सिंबल कहते हैं, एलिमेंट्स को जो साइन दिए जाते हैं उनको हम सिंबल्स बोलते हैं। हम देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर क्या हुआ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स मौजूद है। उन एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया हुआ है इन टेब्यूलर फॉर्म। टेब्यूलर फॉर्म की शक्ल में हम मीन्स एक टेबल की शक्ल में हमने एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया हुआ है। उन एलिमेंट्स को हम किस बेस पे किया हुआ है? एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने 118 टोटल एलिमेंट्स को टेब्यूलर फॉर्म में अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 का हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि हिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी डिस्कवरीज होती रही और किस तरह हमारे पास आज मौजूदा शक्ल में पीरियोडिक टेबल मौजूद है। तो ये बच्चों हम देखने के लिए हमें सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा इसको समझने के लिए। ऐसे हुआ कुछ एलिमेंट्स, हम बैकग्राउंड पे जाएं, हिस्ट्री प्री हिस्टोरिक इरा में जाएं तो हमारे पास तकरीबन ये कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। उन एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट शामिल है? गोल्ड, सिल्वर, आयरन, फॉस्फोरस, सल्फर, जिंक, जेडन एंड आर्सेनिक। ये अजीज तुलबा ये एलिमेंट्स डिस्कवर हुए। तकरीबन ये 7 एलिमेंट्स प्री हिस्टोरिक इरा में देखें तो इनको डिस्कवरी हुई और हमने एलिमेंट्स को जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन हुई वो क्लासिफिकेशन 18 सेंचुरी के अंदर हुई। सबसे पहली क्लासिफिकेशन हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया 18 सेंचुरी के अंदर। सबसे पहला साइंसदान था जिसका नाम था एंटोनी लेवाइजर। सबसे पहले साइंसदान था एंटोनी लेवाइजर। एंटोनी लेवाइजर ने क्या कारनामा पीरियोडिक टेबल के अंदर सरंजाम दिया? इसने ऐसे किया, क्लासिफाई किया नाउन एलिमेंट्स को, जो उस वक्त जाने जाते थे एलिमेंट्स जो डिस्कवर हो चुके थे, उन एलिमेंट्स को इसने क्लासिफाई कर दिया किसके अंदर? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर क्लासिफिकेशन इसने कर दी। ये एंटोनी लेवाइजर ने। एंटोनी लेवाइजर अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द नाउन एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड इन 1829 साइंसदान आया डोब्राइनर। डोब्राइनर साइंसदान आया इन 1829 1829 के अंदर डोब्राइनर आया। इसने एलिमेंट्स को ग्रुप दी इनटू ट्राइड्स। एलिमेंट्स को ट्राइड्स की शक्ल में इसने अरेंज किया। ट्राइड्स मींस ग्रुप ऑफ 3। ट्राइड्स का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप। अब
इसने कैसे किया कि जिन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, जिन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, इसने क्या किया, जो एटॉमिक वेट था ऑफ मिडल एलिमेंट्स, जो सेंटर में मौजूद एलिमेंट्स था, उसका वेट था वो एवरेज था पहले और तीसरे, जो दूसरे दो एलिमेंट्स थे उनके वेट का एवरेज था। ये डॉब्राइनर किया। डॉब्राइनर्स इन 1829 ग्रुप द एलिमेंट्स इनटू ट्रायड्स। इसने क्या किया, those elements which have similar properties arranged on their atomic weight, the atomic weight of middle element is the average of other two elements। दूसरे दो एलिमेंट से उनके एटॉमिक वेट का वो एवरेज था एटॉमिक वेट। इसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल से हमें मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा कि किस तरह इसने ट्रायड्स का मॉडल पेश किया। मिसाल के तौर पर हमारे पास है तीन एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, सोडियम का 23 और पोटाशियम का होता है 39। इसमें हमारे जो मिडिल एलिमेंट है सेंटर में वो है सोडियम। हम क्या करेंगे, लिथियम के एटॉमिक वेट को और प्लस हमारे पास मौजूद है पोटाशियम, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 46। और हम एवरेज लेने के लिए दो एलिमेंट्स है, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 23। तो 23 किसका एटॉमिक वेट होता है, वो होता है सोडियम का। तो इस तरह डॉब्राइनर ने अपने ट्रायड्स पेश किए, इन ट्रायड्स के जरिए इसने एलिमेंट्स को एक्सप्लेन किया। तो ये उसके बाद अजीज तुलबा थर्ड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखें, तीसरा साइंसदान आया, उसका नाम था जॉन न्यूलैंड्स। जॉन न्यूलैंड्स ये एक इंग्लिश केमिस्ट था। जॉन न्यूलैंड इंग्लिश केमिस्ट का, इसने 1864 के अंदर, और जो डॉब्राइनर्स उसने 1829 के अंदर एक्सप्लेन किया था ट्रायड्स को। और जॉन न्यूलैंड्स ने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री के अंदर इसने पीरियोडिसिटी को ऑब्जर्व किया था। जॉन न्यूलैंड्स ने उस वक्त हमारे पास टोटल 62 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, उनकी पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन किया था। इसने क्या किया था, पीरियोडिसिटी का कि जिस बुनियाद पर हम एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज करते हैं उसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया in increasing order of their atomic weight। जॉन न्यूलैंड ने एटम्स की पीरियोडिक को किया, इसने इसको अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट यानी कि एटॉमिक मैस की बुनियाद पर एलिमेंट्स को इसने अरेंज किया। उस वक्त टोटल 62 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, इसने इन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज कर दिया। जॉन न्यूलैंड्स ने किस बेस पे किया था, इसने इनके एटॉमिक वेट की बुनियाद पर एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया, जॉन न्यूलैंड्स। अब ये पीरियोडिक दी
इसने क्या किया, क्लासीफाई इनटू जॉन न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को ग्रुप्स के अंदर अरेंज किया कि जो एवरी एट, हर आठवां जो एलिमेंट है वो रिजेंबल करता है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो मिलती है फर्स्ट एलिमेंट से। हर आठवें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या मिलती है, पहले एलिमेंट्स ने। जॉन न्यूलैंड ने इसने बेसिकली लॉ ऑफ ऑक्टिव को भी बयान किया। लॉ ऑफ ऑक्टिव्स क्या कहता है कि हर आठवें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है, पहले एलिमेंट से मिलती है। ये लॉ ऑफ ऑक्टिव है। तो ये जॉन न्यूलैंड ने एक्सप्लेन किया। उसके बाद अजीज बच्चों आता है फोर्थ साइंटिस्ट। उसी साल एक और साइंसदान आया जिसका नाम था लूथर मेयर। लूथर मेयर ने उसी साल तक किया, इसने एक बहुत ही फेमस कर्व प्लॉट की। इसने क्या किया, ग्राफ बनाया एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम्स के दरमियान। लूथर मेयर ने क्या किया, एक ग्राफ ड्रॉ किया एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के दौरान एक ग्राफ बनाया। ये लूथर मेयर ने कारनामा सरंजाम दिया। तो ये जो कर्व थी, ये ग्राफ था, ये पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन करता था। उसके बाद जो पांचवें नंबर पे साइंटिस्ट आया उसका नाम था डिमिट्री मेंडलीव। डिमिट्री मेंडलीव इसने 1869 ठीक 5 साल बाद 1864 के बाद 1869 के अंदर ऐसे किया। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 63 एलिमेंट्स थे उनको एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज किया। इस बुनियाद पर किया एटॉमिक मास की बुनियाद। डिमिट्री मेंडलीव ने 1869 के अंदर जो उस वक्त 63 एलिमेंट्स डिस्कवर थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज किया। उसने ऐसे किया कि जो एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, उनको एक ग्रुप के अंदर रख दिया। जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम थी उनको क्या किया, इसने एक ग्रुप के अंदर रख दिया। उसके बाद इस बंदे ने क्या किया, सबसे बड़ी इसकी सक्सेस ये थी कि इसने जो उस वक्त एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, इसने गैप छोड़ दिया था उनके लिए कि यहां पर जो अनडिस्कवर थे वो एलिमेंट्स आएंगे जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए। तो ये सबसे बड़ी डिमिट्री मेंडलीव की सक्सेस थी। और इस बंदे ने क्या किया, उन एलिमेंट्स के एटॉमिक ये उन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास की बुनियाद पर एटॉमिक मास को उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज इस बंदे ने एक्यूरेटली तौर पर फाउंड कर ली थी, फाइंड। इस बंदे ने क्या किया तो जो उस वक्त 63 के अलावा एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं अभी हुए थे, उन एलिमेंट्स के इसने क्या किया, एक गैप छोड़ दिया। यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे लेकिन वो डिस्कवर नहीं है, तो इसने ऐसे किया, इन एलिमेंट्स का गैप छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी इसकी
सक्सेस थी। और एक और बात बताता चलूं कि डिमिट्री मेंडली को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इस बंदे ने सबसे पहले एक्यूरेट पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास की बुनियाद पर पेश किया था। उसके बाद छठे नंबर पे साइंसदान आया, उसका नाम था मोजले। मोजले ने 1913 के अंदर डिटर्मिन एटॉमिक नंबर डिस्कवर किए थे। किसको यूज करते हुए? इसने पहले क्या की थी? एक्सरे इस्तेमाल की, एक्सरे इमिशन उसको इस्तेमाल किया, रिजॉल्विंग फ्लॉस और डिस्क्रीट पेनिसिस। जो मैनलिफ ने क्या किया था? मैनलिफ ने एलिमेंट्स को एटॉमिक मैस की बुनियाद पर अरेंज किया था। इसने वो गलतफहमी दूर की। उसने कहा कि जनाब एलिमेंट्स को एटॉमिक मैस की बुनियाद पर नहीं अरेंज कर सकते, हमें एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज करना है। तो ये मोजले ने जो पीरियोडिक लॉ था, डिमिट्री मेंडलीव ने बयान किया, इसने उस पीरियोडिक लॉ को चेंज किया। पीरियोडिक लॉ मोजले कहता है कि जनाब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बुनियाद पर नहीं डिवाइड करते, हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर डिवाइड करते हैं। तो उस वक्त पीरियोडिक लॉ क्या बन गया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मेंडली का जो था कि एलिमेंट्स की जो एटॉमिक पीरियोडिक फंक्शन क्या होती है? एटॉमिक मास है। लेकिन मोजले ने डिस्कवर किया कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन नहीं होती। प्रॉपर्टी जिसके पीरियोडिक फंक्शन होती है वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। अजीज सुल्बा, आज ये हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो चलिए मैं एक दफ़ा पूरे टॉपिक को दोबारा रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। और सबसे पहले बेटा ऐसे हुआ कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे। उस वक्त तकरीबन 6 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। प्री हिस्टोरिक इरा में जाए गोल्ड, सिल्वर, आयरन, फॉस्फोरस, सल्फर, जिंक और आर्सेनिक वगैरह। ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी 18वीं सदी के अंदर हुई। और उसके बाद साइंसदान आया एंटोनी लेवाइजर। इसने क्या किया? एलिमेंट्स को पहली क्लासिफिकेशन की, एलिमेंट्स को अरेंज किया मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर। उसके बाद सेकंड साइंसदान आया जिसका नाम था डोब्राइनर। इसने क्या किया? 1829 के अंदर एलिमेंट्स को ग्रुप किया इन द फॉर्म ऑफ ट्राइवेट्स। जो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उसने क्या किया? उनको एटॉमिक वेट की बुनियाद पर उनको क्या, जो सेंटर में मिडिल में एलिमेंट आ रहा था, उसने कहा कि सेंटर वाला एलिमेंट है उसका एवरेज एटॉमिक वेट किस चीज के बराबर होता है कि दूसरे दो एलिमेंट्स को अगर एटॉमिक वेट पे जमा किया जाए तो सेंटर वाले का एटॉमिक वेट है। मिसाल के तौर पर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, लिथियम और पोटाशियम के एटॉमिक वेट को ऐड किया जाए तो 46 होता है, और एवरेज लिया जाए तो 23 आता है। तो 23 इसका एटॉमिक वेट है, वो है सोडियम का। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड नंबर पे साइंटिस्ट है उसका नाम था जॉन न्यूलैंड्स। जॉन न्यूलैंड्स ने क्या किया? ये 1864 के अंदर फर्स्ट टाइम इसने क्या किया? पीरियोडिसिटी जो 62 एलिमेंट्स डिस्कवर थे उस वक्त, उन एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट की बुनियाद पर अरेंज किया। इसने कहा कि जो हर आठवां एलिमेंट होता है ना, उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से मिलती है, पहले एलिमेंट्स, इसको लॉ ऑफ गिब्स बोलते हैं। उसके बाद लूथर मेयर आया, ये इसने क्या किया? ग्राफ ड्रा किया था, कर्व बनाई थी एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान।
और 5वें नंबर पे साइंसदान आया जिसका नाम था डिमिट्री मेंडली। इसने 1862 के अंदर वर्क किया था। इसको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते। इसने बिल्कुल एक्यूरेट पहला पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किया था। इसने 63 एलिमेंट्स जिसको डिस्कवर थे एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज किया। जिन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उनको एक ग्रुप के अंदर रखा। और इसकी सबसे बड़ी कामयाबी यह थी कि डिमिट्री मेंडलीव ने जो उस वक्त एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए स्पेस छोड़ी थी। सबसे बड़ा मेन काम इसका डिमिट्री मेंडलीव था। तो उसके बाद मोसले ने एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया, किसको यूज करते हैं एक्सरे एमिशन रिजॉल्विंग क्लास। और जो जो उसके अंदर मिस्टेक्स थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर कि एलिमेंट्स को मेंडलीव ने एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज किया था। तो मोसले ने कहा कि नहीं, एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बुनियाद पर नहीं हम इसको अरेंज करेंगे, इन एलिमेंट्स को हम एटॉमिक वेट की बुनियाद पर अरेंज करेंगे। तो इसने पीरियोडिक लॉ बयान किया एच मोसले ने कहा कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो किस चीज की पीरियोडिक फंक्शन होती है, एटॉमिक वेट की। अजीज बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है ये मुकम्मल हुआ। और मुझे आप लोगों की कमेंट की शक्ल में राय चाहिए कि आप लोगों को समझ भी आई है कि नहीं आई। अगर आ गई हो तो वेल एंड गुड, तो लाजमी हमारी हौसला अफजाई के लिए इस टॉपिक और हमारे लेक्चर के ऊपर कमेंट कीजिएगा और अच्छी अच्छी राय भी दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को कमेंट और राय ये हमें हौसला देगी और हम इसके ऊपर मजीद वर्क करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।